Each and every question will be discussed, Shrey, don't worry about it. But why I have started from this? Because in the last class I forgot to tell you all that start solving your questions, because I was more concerned about taking your extra class and solving that polynomials chapter. So I just forgot that. But this homework, section A objective and section B objective and subjective of exercise 1, I gave it long back. So perhaps we are in a position to discuss this. Question number A1 to A5. Any question in which you have doubt? Question number A1 to A5. A22. A22. ओके, इसके अलावा A22 और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है? सर A5 का 3। A5 का 3 भाई, A5 का 3 कौन सा है भाई? A5 का 3, अच्छा जी। और A5 का 3, अच्छा। एक बात आप लोगों से पूछनी थी, मैंने पिछले चैप्टर में भी ये चीज ऑब्जर्व किया था, इस बार भी ये चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आप लोग जहाँ पे भी पढ़ रहे हो, यहाँ के अलावा स्कूल, बीट स्कूल और बीट एनी ऑफ योर ट्यूशन क्लासेस और एनीथिंग एल्स, एक बात बताओ मेरे को, क्या वहाँ पे एनसीईआरटी डिस्कशन होता है? जस्ट टेल मी ऑनेस्टली, यस और नो। हाँ सर, मतलब हाँ सर सर, ऐसे सर होता है। ऐसे सर सिर्फ एक्सरसाइज डिस्कस करवाते हैं सर सब उसके। और जो ऑप्शनल एक्सरसाइज होती है स्टार मार्क वाली, उसके क्वेश्चंस नहीं डिस्कस? नहीं, वो नहीं करवाते सर। वो नहीं करवाते, चलो ठीक। सर हमारे ठीक है। स्कूल में चालू किया है करवाना। वो आपके स्कूल में चालू किया है करवाना, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है A5 पार्ट 3 और पिछले एक्सरसाइज में पॉलिनोमियल्स में जो एक क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था कि रिमाइंडर बिकम्स 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड समथिंग, डिवाइजर में भी एक अननोन था और गिवन पॉलिनोमियल में भी एक अननोन था और उसका रिमाइंडर 0 हो जाता था। ये दोनों क्वेश्चन आपके ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज के हैं। तो हालांकि I don't have any authority to suggest anyone anything, but yes, we have those questions in our module, so I will be definitely discussing those questions with all of you. But एक मिनट, let me finish. But what I will suggest you, that even if your teacher forgets to discuss those questions with you due to any reason, ask him, sir ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कीजिए प्लीज। ये वाला क्वेश्चन, मतलब सारे ऑप्शनल एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस नहीं करने, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चंस करने चाहिए हमें, उन क्वेश्चंस को आप प्लीज डिस्कस करवाइए। हियर आई विल बी डिस्कसिंग, यहाँ के बारे में मुझे कोई चिंता नहीं, आई एम मोर कंसर्न अबाउट द एग्जाम दैट यू विल बी गिविंग इन मार्च। अगर वो क्वेश्चन वहां पे आता है, अगर आपने पहली बार नहीं किया होगा तो आप नहीं कर पाओगे बेटा, फंस जाओगे। तो कहीं से भी पढ़ो, मुझसे पढ़ो, किसी भी और टीचर से पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, आई डोंट केयर, बट दैट क्वेश्चन यू शुड बी एबल टू सॉल्व। ओके, दैट इज फर्स्ट थिंग। दिस वाज द सेकंड टाइम आई मेड दिस ऑब्जर्वेशन, सो आई टोल्ड यू दिस। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन, देखते हैं। आई हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करो या y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करो और जो भी वैल्यू आए उसको आगे बढ़ा दो एंड गेट वॉट एवर इज हैपनिंग, वॉट एवर विल बी देयर दैट विल बी योर आंसर। एक काम करते हैं, पहले पहली इक्वेशन को सबसे पहले पहली इक्वेशन से x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ मैं, x अपॉन a will be equal to 2 minus y upon b. I hope there is no problem in this. So I can write x is equal to 2 times of a minus a into y divided by b. X equal to 2 times of a minus a into y divided by b. थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, जरूरी है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। So I will have 2ab minus ay upon b. I will have 2ab minus ay upon b. ये मेरी x की वैल्यू आ गई भाई।
अब अपने को क्या करना है? नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन एंड आई हैव टू सॉल्व। अब चलो x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो देखो क्या मिलता है। a टाइम्स ऑफ 2ab माइनस ay अपॉन b माइनस ऑफ by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा सर? एलसीएम ले लो, देखो क्या होता है। 2a स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर y माइनस ऑफ b स्क्वायर y will be equal to a स्क्वायर b माइनस बी क्यूब। मैंने क्या किया? मैंने एलसीएम ले लिया और इस b को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ व्हाट आई विल हैव? आई हैव टू जस्ट रीअरेंज द थिंग्स एंड सी द मैजिक। देखो क्या होता है। ये जो y वाले टर्म्स हैं इनको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा और जो b वाले टर्म्स हैं उनको राइट हैंड साइड में लेकर आऊंगा। ठीक है, इस तरीके से व्हेन आई विल डू कर दिया। इस तरीके से व्हेन आई विल डू देन व्हाट आई एम हैविंग सी व्हाट आई एम हैविंग सी 2a स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर b प्लस ऑफ b क्यूब विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई y। अभी क्या करेंगे अपन? अभी जब अपन सॉल्व करेंगे 2a स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर b इज a स्क्वायर b प्लस b क्यूब विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर multiplied by y. So upon solving what I will have, b multiplied by a square plus b square will be equal to a square plus b square multiplied by y. So I am having y is equal to b. The correct, so the value of y I am getting as equal to b. Now when I am getting the value of y equal to b, put it here. So x will be equal to x upon a will be equal to 2 minus 1. So x will be equal to a. X equal to a and y equal to b are your answer. This is how the question is to be solved by using substitution method. किसी को कोई समस्या? भाई किसी को कोई समस्या? पूछ लो यार, पूछ लो यार, चलो देख लो। अगर कोई समस्या नहीं है चलो फिर आगे बढ़ते। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी। भाई आई लव दिस एनसीईआरटी। जिसने भी बनाया होगा ही मस्ट हैव मेड दिस। बताइए। चलो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। The question is saying x upon a. The question is saying x upon a plus y upon b. No, not this one. The question is a plus b, a minus b multiplied by x plus of a plus b multiplied by y is equal to this. और लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड इक्वेशन कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले बेटा आई वुड लाइक टू सिंप्लीफाई द सेकंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन को जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो मुझे क्या मिला? देखो मेरे दोस्तों, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? से यस और नो? Yes, sir. लिख सकता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ आई एम हैविंग a माइनस बी और सेकेंड इक्वेशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन इज a माइनस बी। माई सेकेंड इक्वेशन इज a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ऑफ, प्लस ही है ना, हाँ, प्लस ऑफ a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर
-2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे सर? नाउ व्हाट आई विल डू Sir, इज आई दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। सर माइनस बी स्क्वायर। माइनस, हाँ ठीक है, सॉरी, माइनस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे सर? दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो क्या होता है भाई। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आ गया, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। क्योंकि कोई मेथड का के बारे में बताया नहीं गया तो आई कैन यूज एनी ऑफ द मेथड दैट आई वांट। अब यहाँ पे देखो क्या बचता है, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, आई विल हैव 2b स्क्वायर प्लस 2ab, 2b square plus of 2ab. Now what I will do, I will take 2b common, so it will be a plus b. 2b कॉमन लिया तो मुझे a प्लस बी मिल गया। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 इंटू बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 2b इंटू ए प्लस बी, सो x विल बी इक्वल टू ए प्लस बी। अब जब x इक्वल टू ए प्लस बी आ गया, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। So x will be equal to a plus b. Put x equal to a plus b in any of the equation. You can get the value of y. That's it. Not a big deal. So this was about the question. Okay, fine. आगे A6, A7, A8. Any question in which you have doubt? A6, A7, A8. नो सर। No sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं है। सेक्शन बी तो मैंने अभी मना किया था, सॉल्वेबिलिटी। एक्सरसाइज 1 ऑब्जेक्टिव। एक्सरसाइज 1 ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर C A1 to last. Any question in which you have doubt? A1 to A5. A1 to A5. Any question in which you have doubt? बताओ यार, एनी क्वेश्चन इन विच यू हैव डाउट? A1 to A5. हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. इज देयर एनी क्वेश्चन इन विच यू हैव डाउट? पूछो यार। सर नो नो सर, A1 डाउट। to A5 no doubt. ओके, A1 to A5 नो डाउट। बहुत अच्छी बात है भाई। चलो तो फिर एक एक करके चालू करते हैं। बोर्ड लेवल एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं एंड लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 किया है? क्वेश्चन सवाल किए हैं कि नहीं किए हैं ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 to 4, एनी क्वेश्चन इन विच यू गाइज हैव डाउट? No sir, क्या no हुआ? doubt. क्या हुआ भाई? ऐसी बातें आज ऐसा मूड क्यों नहीं लग रहा आप लोगों का पढ़ने का? लगता है आज आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं। चलो यार देखो, क्वेश्चन नंबर 5 to 10, एनी क्वेश्चन इन विच यू हैव डाउट? Sir, 8 and 9. 8 and 9, ओके, 8 and 9। और किसी सवाल में डाउट है भाई किसी को? चलो। Excuse me, sir. हाँ बोलिए बेटा, बोलिए। सर एक्चुअली मुझे लगा कि हमें सिर्फ बोर्ड लेवल से चालू करना था, तो मैंने सिर्फ बोर्ड लेवल से स्टार्ट किया कोई था दिक्कत exercise नहीं, solve। कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो करने सारे सवाल हैं, करने सारे सवाल हैं। ऐसा नहीं है कि बोर्ड लेवल क्वेश्चन से अपन करेंगे और बाकी नहीं करेंगे। वो एक्सरसाइज नंबर 2 मैंने आप लोगों को इसलिए छुड़वा दिया है क्योंकि दैट आई विल डिस्कस आफ्टर वंस we complete 50% of the syllabus, then only I will discuss exercise number 2. But currently, for your performance, for your confidence, rest all the exercises are very important. Exercise number 2 is little bit tougher. That is why I have asked you all to leave that exercise. Those who can do, they can do the exercise. They are also, they are doing, they are asking also. They are doing, they are asking also. And whenever I am getting time, I am solving their questions also. But formally, we are not having any discussion of exercise number 2. That discussion we will have after say 4 or 5 months.
because that exercise is relevant only for your NTSC stage 2. It's not relevant for your board exam. It's not relevant for your NTSC stage 1. That is why I am not concerned about that exercise at the moment. Okay, chalo. Next question is, find the values of k for which the pair of equation, for which values of k will the pair of equations this will have no solution. No solution की condition क्या थी बेटा? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. यही condition थी. Now देखो, this is a very interesting question. The question is a1 by a2, the thing is a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. अब यहाँ पे एक डाउट आता है. डाउट ये आता है सर कि सर यहाँ पे तो इक्वेशन लिखी हुई है kx प्लस 3y इज इक्वल टू समथिंग. जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो इक्वालिटी के राइट हैंड साइड में है सर, और हमने तो पढ़ा था इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में. अब हम क्या करें? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाओ. आई कैन रीराइट द इक्वेशन एज kx प्लस 3y माइनस ऑफ k माइनस 3 इज इक्वल टू 0. इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि माइनस k प्लस 3 करेंगे, प्लस 3 माइनस k करेंगे. नॉट रिक्वायर्ड. द साइंस विल गेट ऑटोमेटिकली कैंसल्ड. द सेकेंड इक्वेशन आई कैन राइट एज 12x प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू 0. अब तो a1 a2 b1 b2 मिल गए ना भाई, कर दो. क्या करना है? k upon 12 will be equal to 3 upon k, so k square will be equal to 36, k will be equal to plus minus 6. अब यहाँ पे बेटा k की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है +6 और एक आ रही है -6. +6 तो मेरे को सेटिस्फाई होता हुआ दिख रहा है. नहीं, अभी नहीं दिख रहा है, चेक करना पड़ेगा कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है. 6 माइनस 3 किया और यहाँ पे -6 किया, तो 6 माइनस 3 अपॉन 6 दैट विल बी 1/2, -6 माइनस 3 अपॉन -6 दैट इज नो, इट्स नॉट सेटिस्फाइंग. सी नाउ व्हाट आई विल डू. मैंने अभी क्या बोला? मैंने ये बोला कि मैं अब k की वैल्यू जो +6 एंड -6 आई है, तो उन दोनों वैल्यूज को चेक करूंगा एंड आई विल सी इफ माय a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2. एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी इक्वल टू c1 by c2. मेरी जो पूरी कंडीशन है बेटा वो ये है, लेकिन जब मुझे k की वैल्यू निकालनी होती है तो मेरा काम इन दोनों कंडीशन से चल जाता है. लेकिन जब मेरे पास, अगर मेरे पास सर दो वैल्यूज आ रही हैं, तो फिर मैं दूसरी वाली कंडीशन के पास जाऊंगा और इसको चेक करूंगा. अब देखो, पहली वाली कंडीशन को क्यों नहीं चेक करूंगा? क्योंकि ये दोनों +6 एंड -6 दे बोथ ऑफ देम विल सेटिस्फाई a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2. मेरा मेन कंसर्न है b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 के. से इफ आई पुट k इक्वल टू 6, b1 by b2 is going to be 3 upon 6 which is equal to 1/2, और c1 by c2 will be equal to minus of 6 minus 3 upon minus of 6 which is also equal to 1/2. तो सर यहाँ पे तो b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 आ रहा है. अब k इक्वल टू -6 पुट करो. सर k इक्वल टू -6 पुट किया तो b1 by b2 is coming out to be 3 upon -6 which is equal to 1 upon -2. But sir ये जो c1 by c2 है, this is coming out to be, c1 by c2 is coming out to be k minus 3. Please switch off your video. Switch off your video, Sahil. K minus 3 upon k minus 3 upon k which will be equal to -6 minus 3 upon -6 which is equal to -9/6. ये क्या है भैया? which is equal to -9/6. What is this? मेरे को तो 1/2 चाहिए था, -1/2 चाहिए था, या तो -1/6 आ रहा है. Therefore, एक सेकेंड वेट, आई एम डूइंग सम मिस्टेक हियर. बेटा b1 by b2 अगर आप k इक्वल टू 6 ले रहे हो,
in that case B1 by B2 is coming equal to C1 by C2. जब मैंने k equal to 6 लिया था उस केस में B1 by B2 was equal to C1 by C2. So I will not take k equal to 6. Rather my answer will be k equal to -6. मैंने क्या बोला सुनो, when k equal to 6 B1 by B2 is equal to C1 by C2 implies this value is rejected. क्योंकि सर मेरे पास B1 by B2 should not be equal to C1 by C2 होना चाहिए, इसीलिए मैंने reject कर दिया. Therefore your answer will be k equal to -6. क्या ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को? से yes or no? सर मतलब एग्जाम में ऐसे ही करना है या फिर हम जो नॉट इक्वल टू था उसको फिर इक्वल करके निकल रहा है कि k इज नॉट इक्वल टू 6, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं k इक्वल्स टू -6. बेटा k इक्वल टू नॉट इक्वल टू 6 का मतलब ये थोड़ा ना हुआ कि k इक्वल टू -6. नहीं सर, लेकिन हमने पहले से ही k स्क्वायर की वैल्यू +-6 थी, अब +6 नहीं है तो -6 ही बचा. हाँ +6 नहीं है तो हाँ, तो काम तो आपने वही किया ना, पूरा का पूरा काम तो आपने वही किया, आपने भी वही काम किया. यहाँ पे हमने सर सारी वैल्यूज पुट की और उसके बाद B1 by B2 चेक किया, तो डायरेक्ट अगर हम B1 by B2 और फिर उसको इक्वेट करते फिर भी नॉट इक्वल टू 6 आता, तो मतलब वैसे आप वहां से कर सकते हो, आप वहां से कर सकते हो. एक केस आप कर लो A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2, दूसरा आप कर लो A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2. वहां से आपकी जो k की वैल्यू आएगी उसे रिजेक्ट कर देना, और जो k की वैल्यू बेसिकली यू आर टेकिंग द इंटरसेक्शन ऑफ द वैल्यूज दैट आर कमिंग. एक केस में आपकी वैल्यू k इज नॉट इक्वल टू 6 आ रही है, एक केस में आपकी वैल्यू 6 एंड -6 आ रही है, तो जो कॉमन वैल्यू, जो नॉन कॉमन वैल्यू हुआ उसे आपने उठा लिया. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. वेदांत, क्वेश्चन नंबर 9. इफ टू, पहले की वैल्यू 31 और दूसरे की -5/7. क्या बोला बेटा? सर मैं वैल्यूज बता रहा था कि पहले रुक जा वाले यार. की 31. रुक जा यार, क्वेश्चन तो चालू हो जाने दे. द क्वेश्चन इज 2x + y = 23 एंड 4x - y = 19. बेटा एक काम करो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो. 6x will be equal to 42, x will be equal to 7. मैंने क्या किया बच्चा, मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, तो -y और +y कैंसिल हो गए, तो आई एम हैविंग 4x + 2x which is equal to 6x. 6x is equal to 42. अब बेटा 23 + 19, अगर इसे करने में आपको टाइम लग रहा है तो गड़बड़ है. 6x = 42, that gives me x = 7. Now when I'm having x = 7, in that case my y will be equal to 9. 23 - 14 करने में अगर टाइम लग रहा है तो गड़बड़ है. तो x की वैल्यू 7 मिल गई, x की वैल्यू 7 मिल गई, y की वैल्यू 9 मिल गई. कैलकुलेट कर लो यार, जो भी पूछ रहे हैं. Whatever they are asking, please calculate and see. Fine. Let us move to next. Long answer type questions. चलिए भाई, 11 to 16. Any question in which कोई समस्या? सर ये क्वेश्चन नंबर 16 में सर पता नहीं चल रहा कि क्या लास्ट स्टेटमेंट थोड़ा गलत लग रहा है, कुछ एक मिसिंग टर्म है कुछ. लास्ट क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है, बाकी बताओ. बाकी बताओ, बाकी किसी में कोई डाउट नहीं है. चलो देखते क्वेश्चन नंबर 16 क्या भाई. A railway half ticket costs half the full fare, but the reservation charges are same on a half ticket as on a full ticket. अच्छा जी. One reserved full class ticket, first class ticket from station A to station B costs 2530. Also one reserved first class ticket from station A to station B costs
3816. Okay, 3810. Find the full first class ticket fare from station A to station B. Also find the reservation charges. अच्छा, मतलब इसमें से जो वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट पहले में A to B से 2530, वापस सेकंड में भी वही बोल रहे हैं वन रिजर्व फर्स्ट क्लास। मुझे लग रहा है कि इट शुड बी वन रिजर्व्ड हाफ टिकट फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी शुड बी 2530। इस क्वेश्चन वैसे में करके देखा तो हाँ, लेकिन वैसे करके एक बार चेक करना, वन रिजर्व्ड हाफ टिकट फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी शुड बी इक्वल टू 2520। अब इस क्वेश्चन में मैं हिंट दे देता हूँ, क्या होगा भाई। कोई भी रेलवे टिकट है, उस रेलवे टिकट में दो चीजें होती हैं, एक होता है फेयर और दूसरा होता है रिजर्वेशन चार्जेस। तो रिजर्वेशन चार्जेस तो सेम रहेंगी, लेकिन फेयर जो है वो हाफ टिकट वाले के लिए आधा हो जाएगा और फुल टिकट वाले के लिए पूरा फेयर लगेगा। नाउ फ्रेम द टू इक्वेशंस एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ऐसे रीड करना कि दिस इज हाफ टिकट, ये जो है ये हाफ टिकट का प्राइस है और ये जो है ये एक फुल टिकट का प्राइस है। शायद इससे आंसर आ जाना चाहिए। देखो कैसे करेंगे भाई। हमने मान लिया कि जो हमारा टिकट है दैट टिकट कंप्राइजेज ऑफ रिजर्वेशन चार्जेस, जिसको अपन थोड़ी देर के लिए x ले लेते हैं, प्लस द रिजर्वेशन चार्जेस प्लस जो दूसरी चीज है फेयर को अपन y मान लेते हैं। अगर हाफ टिकट की बात करें तो दिस 2530 आराम से आंसर आ जाएगा। will be equal to x plus y by 2, and further what I am having 3810 is equal to x plus y। सॉल्व कर लो, y by 2 की वैल्यू आ गई, वहां से y की वैल्यू मिल जाएगी, फिर y की वैल्यू मिल जाएगी, फिर वहां से x की वैल्यू मिल जाएगी, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, द क्वेश्चन हैड सम एरर, है ना। चलो आगे बढ़े। बाकी और किसी सवाल में कोई समस्या तो नहीं है? जिन्होंने नहीं किया है कोई बात नहीं बेटा, कर लेना एक बार, लेकिन मैं कमिट नहीं कर सकता कि कब दोबारा डिस्कशन होगा। बट प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन, these all questions are for your benefit only। मैं 10th एग्जाम दे चुका हूँ, मुझे 97 मार्क्स मिले थे। आई एम वेरी हैप्पी विथ माई परफॉर्मेंस। मुझे दोबारा नहीं देना 10th का एग्जाम, आप लोगों को देना है। चलो क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20। एनी क्वेश्चन इन विच यू हैव डाउट? एक बार 18 बता सकते हैं? 18 क्यों नहीं बता सकते हैं? सुशेन जो भी नाम है, invested certain amount of money। सर 18 अच्छा 18 सॉरी। A shopkeeper sells a sari at 8% profit and a sweater at 10% discount, thereby getting a sum of 1008। यानी कि बेटा जो सेलिंग प्राइस इसको मिला टोटल, द सेलिंग प्राइस दैट ही गॉट SP total is equal to 1008। आगे बढ़ते हैं। If she sold the same समझ आ गया at 10% profit and the sweater at 10% discount, what she would have got rupees 1028। अच्छी बात है, 20 रुपया ज्यादा मिल गया। Find the cost price of the sari and the list price that is marked price of the sweater। बहुत ही अच्छा सवाल है। कुछ लोगों को ये सवाल ऐसा सवाल याद होगा। मुझे याद है, हम क्या करेंगे, हम साड़ी की कॉस्ट प्राइस x मान लेते हैं, अपन x मान लेते हैं, और जो अपना ये है स्वेटर, इसकी मार्क्ड प्राइस हम लोग y मानेंगे। देखो यहाँ पे ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर स्वेटर की मार्क्ड प्राइस आप लोगों ने y मान लिया तो ये स्वेटर का अगर कॉस्ट प्राइस y मान लिया तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। याद रखना इस बात को। नाउ द साड़ी इज बीइंग सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 8%, तो सेलिंग प्राइस ऑफ द साड़ी डिफरेंस क्या है वो बता सकते एक बार? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। एक मिनट बेटा, मैं अभी पहले क्वेश्चन सॉल्व कर दूं।
the साड़ी is sold at X पर 8% profit, तो साड़ी पे जो सेलिंग प्राइस होगा वो ये हो जाएगा. The sweater is sold at 10% discount, so this will be 90y upon 100. इन दोनों की जो वैल्यू आई, this will be equal to how much? 1008. और दूसरा क्या होता है कि the sweater is साड़ी sold at 10% profit and sweater is sold at 8% discount. So this will be 110x upon 100 और ये होता है 8% discount मतलब 92y upon 100. These are the two equations and इसकी जो वैल्यू आई वो आई 1028. अब यहाँ से दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ट्राई करना सॉल्व करने का. नहीं हो पाए तो बताना कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले ये जीरोस को जरा कैंसिल करो, ये जीरोस बहुत प्रॉब्लम देंगे. तो सिंप्लीफाई इट एज मच एज यू कैन, देन प्रोसीड. हो जाएगा सॉल्व. नहीं होता है तो बताना, आई विल हेल्प यू आउट. नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस? The price at which you buy anything from the shopkeeper, that is called as selling price. But normally what happens is, in order to attract some customers, the shopkeepers increase their price. मान लो मैं एक shopkeeper हूँ, मैं एक फोन को लेकर आया से the cost price of the phone is 10,000. The phone, उस फोन की प्राइस मेरे लिए है 10,000 की, बट मुझे ये पता चला कि द फोन इज इन मच डिमांड इन द मार्केट. आई इंक्रीज दैट प्राइस टू 15,000. द प्राइस दैट आई इंक्रीज्ड, दैट विल बी कॉल्ड एज मार्क प्राइस. मार्क प्राइस मैंने उसका 15,000 कर दिया. ये जो मार्क प्राइस होता है बेटा, ये मार्क प्राइस शॉपकीपर डिसाइड कर सकता है और ये मार्क प्राइस कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस से. दिस मार्क प्राइस इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस. Now what happens? Suppose you came to my shop. I told you, okay, I know you. चल for you क्या बोलते हैं 10% discount. 10% discount I will give you on this mark price. I will give you on this mark price. That is, it will be 15,000 minus 1,500. That is 13500. 13500. Still I am making a profit of 3,500. Sorry. Still I am making a profit of 3,500. लेकिन अगर मेरी प्राइस अगर 10,000 होती और उसके बाद में आपको 15% का डिस्काउंट दे देता तो बेटा तब तो मुझे लॉस हो जाता ना. सो दैट इज व्हाई वी डू. और ये जो प्राइस जिससे आप खरीद कर लेकर गए 13500, दैट इज द सेलिंग प्राइस. सो देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट एंड दिस परसेंटेज मार्कअप एंड एवरीथिंग. ज्यादा डिटेल में करना नहीं है, कभी जरूरत पड़ी, मौका मिला तो बताऊंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 1920. तो फिर बेटा फिर मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 19 में भी डाउट होगा आप लोगों को. लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19 आल्सो. लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19 आल्सो. दोज हु हैव सॉल्व्ड उनको पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन दोज हु हैव नॉट सॉल्व्ड उनको पक्का क्वेश्चन नंबर 19 में डाउट होगा. एक सेकंड रुक जाओ, देयर इज सम प्रॉब्लम जरूर आएगी. The question number 19 is saying Suman invested certain amount of money in two schemes, scheme A and scheme B, which offer interest at the rate of 8% per annum and 19% per annum respectively. अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम simple interest मान के चलते हैं. She received an amount of 1860 as annual interest. However, when she interchanged the amount invested in the two schemes, she would have received rupees 20 more. How much money did she invested? देखो जहां पे कुछ नहीं लिखा होता है वहां पे हम सिंपल इंटरेस्ट मान के चलते हैं. और बेटा सिंपल इंटरेस्ट के केस में द इंटरेस्ट इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट इज PRT डिवाइडेड बाय 100. वही काम यहाँ पे करना है. पहले केस में प्रिंसिपल को x मान लो, दूसरे केस के प्रिंसिपल को y मान लो. That is the money invested in two schemes. Let them be x and y. According to the first equation, I will have x into 8 after 1 year बोल रहे हैं. After 1 year बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है. x into 8 multiplied by 1 divided by 100 plus y into 9 multiplied by 1 divided by 100
इज इक्वल टू 1860। दूसरे केस में 8y प्लस 9x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1880। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब बेटा सवाल ये उठता है कि सर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करूं, क्योंकि यहाँ तो वेरिएबल्स भी बहुत बड़े बड़े हैं, टर्म्स भी बहुत बड़े बड़े हैं, क्या करूं? ऐसे क्वेश्चंस जहां पे कोफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं, सुनो मैं क्या बताने जा रहा हूं ध्यान से। ऐसे क्वेश्चंस जहां पे कोफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं, देयर इज ए स्पेशल मेथड ऑफ सॉल्विंग देम। अगर कोई मेथड नहीं बोला गया है तो देयर इज ए स्पेशल मेथड ऑफ सॉल्विंग देम। द मेथड इज, देखो, ax प्लस a1x प्लस b1y, या इसको ऐसे कर लो, ax प्लस by इज इक्वल टू से c1, bx प्लस ay इज इक्वल टू से c2। पहली बार क्या करो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे यू विल गेट a प्लस b मल्टीप्लाइड बाई x प्लस y इज इक्वल टू c1 प्लस c2। तो यहां से x प्लस वाई विल बी इक्वल टू c1 प्लस c2 अपॉन a प्लस b। सिमिलरली दूसरे केस में क्या करोगे, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, a माइनस b मल्टीप्लाइड बाई x माइनस वाई विल बी इक्वल टू c1 माइनस c2। अब यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, x माइनस वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मिल गया। दोनों, एक बार x प्लस वाई है, एक बार x माइनस वाई है, दोनों इक्वेशन को ऐड करो, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट योर रिजल्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें यही करना है, दैट इज वाई परहैप्स दिस क्वेश्चन वाज गिवन। 8x प्लस 9y है, 8y प्लस 9x है। पहली बार दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, दूसरी बार दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करो। सी द मैजिक एंड सी द मैजिक, ठीक है। ट्राई दिस क्वेश्चन एट योर होम, नहीं होता है तो बताना। आई विल स्टॉप हियर टुडे, आई विल नॉट प्रोसीड फर्दर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने क्वेश्चन आज सॉल्व किए नहीं है। So I'll stop here today.